हेलो दोस्तों, जावा के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा में इनपुट आउटपुट की। और जब हम लोग जावा में इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली फाइल हैंडलिंग की बात आ जाती है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग जो है जावा में वो इनपुट आउटपुट का ही एक पार्ट है। तो क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सरल भाषा में। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्या करना है, पहले बात समझें कि जावा में इनपुट आउटपुट का काम क्या है यार। तो इनपुट आउटपुट का काम बहुत ही सिंपल सा है। क्या सिंपल सा काम है? जावा के प्रोग्राम के माध्यम से अगर हम बात करना चाहते हैं जावा के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से या जावा की सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क वगैरह से, तो हमें यूज करना पड़ता है जावा इनपुट आउटपुट। आप कहेंगे ये कौन सी बात है, कैसे बात करेंगे? बिल्कुल आसानी से बात करेंगे। कैसे? आप अभी तक यूज करते हैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो सिस्टम की आउटपुट मेमोरी पे प्रिंट कर दो। तो आउटपुट मेमोरी का मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग आउटपुट डिवाइसेस से बात कर रहे हैं ना। मॉनिटर पे रिजल्ट आपका आ रहा है, इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस से। आप कहते हैं सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, तो क्या कर रहे हैं आप, कीबोर्ड से बात करने के भैया कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को रीड कर लो। तो इसका मतलब कि इनपुट या आउटपुट दोनों ही केस में हम लोग इनपुट आउटपुट की बात कर सकते हैं। या जब हम जावा का प्रोग्राम का कंटेंट किसी फाइल के रूप में स्टोर कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं फाइल हैंडलिंग, जो ये सेकेंड वाला पार्ट है। तो ये नॉर्मल पार्ट क्या है, इंटरेक्शन वाला। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, फाइल हैंडलिंग का। इसी को बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। जब हम जावा के प्रोग्राम के माध्यम से कोई डेटा उठाकर हम एक ऐसी फाइल में स्टोर कर दें जिसको हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी एक्सेस कर सकें, तो उसी को तो बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। मतलब कि जब आप उसको किसी फिजिकल फाइल में स्टोर कर देंगे तो प्रोग्राम रनिंग टाइम खत्म भी कर देगा, तब भी वो डेटा आपके सिस्टम में पड़ा रहेगा। ठीक है। अब ये सारा कुछ कहाँ पे डिफाइंड होता है, जावा ने इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म आपको बना करके दिया है। और ये जो मैकेनिज्म है कहाँ डिफाइंड है, एक पैकेज के अंदर, जिस पैकेज का नाम है जावा डॉट आईओ, जावा डॉट इनपुट आउटपुट। ये पैकेज है जिसके अंदर वो सारी क्लासेज हैं, सारी चीजें हैं जो इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म को सपोर्ट करती हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको और आगे जाकर के पढ़ें, इसको बोलते हैं स्ट्रीम्स। ठीक है। स्ट्रीम्स, स्ट्रीम का मतलब क्या है, ये एक तरीके का अब्स्ट्रैक्शन है। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि जावा ने बना बनाया आपको दे दिया है, भैया ज्यादा सोचो नहीं, बस आप इसको यूज करो। तो एक तरीके का अब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, जो आपको इनपुट आउटपुट की सुविधा देता है। ठीक है। इनपुट आउटपुट की मतलब आप समझिए कि आपके घर में कुछ आना है और घर से कुछ जाना है, इनपुट आउटपुट। अब घर में क्या आना है, घर में आना है क्या, मान लीजिए हमने कहा घर में हमारे क्या आएगा, पानी आएगा। घर में हमारे क्या आएगा, गैस आएगी। तो पानी की लाइन अलग, गैस की लाइन अलग। उसी तरीके से जब हम लोग इनपुट आउटपुट की बात करेंगे तो इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है, या तो डेटा प्रोसेस होगा किस फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में, या तो डेटा प्रोसेस होगा किस फॉर्म में, बाइट के फॉर्म में। घर से जोड़िए, आपका घर है, घर में क्या आना है, पानी आना है, गैस आना है। तो पानी की लाइन अलग होगी, गैस की लाइन अलग होगी। तो जावा ने कहा भाई दो काम करने हैं, एक कैरेक्टर वाला काम करना है, कैरेक्टर से प्रोसेस कर सकते हैं इनपुट आउटपुट को, एक बाइट के फॉर्म में मतलब बाइनरी डेटा के फॉर्म में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, और एक नॉर्मल कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं। ठीक है। बाइट का मतलब जहां पर आपको इमेज पे काम करना हो, ऑडियो पे काम करना हो, पीडीएफ वगैरह पे काम करना हो, किसी ऑब्जेक्ट पे काम करना हो, और जहां सिंपल स्ट्रिंग पे काम करना हो, टेक्स्ट फाइल पे काम करना, वहां पे कैरेक्टर आएगा आपका। ठीक है। अब जब हमने कहा कि भैया, अब मान लीजिए कि जब आप घर में पानी की पाइप लगाते हैं तो पानी की पाइप में भी तो एक आने वाला पाइप अलग होता है, एक ड्रेन पाइप अलग होता है कि नहीं आपके घर में? ध्यान दीजिएगा कभी कि जहां से पानी की सप्लाई आती है वो पाइप अलग होता है, और जहां से आपकी ड्रेन पाइप बाहर निकलती है, मतलब घर का पानी बाहर निकलता है, वो सप्लाई अलग होती है। मेरे घर में तो है, आपके घर में भी होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब कहा भैया यहाँ पर अगर हमने बनाया है तो एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए, एक रीड करने के लिए एक राइट करने के लिए, बेसिकली वही है, इनपुट आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम बदल के रीड कर दिया, यहाँ पे इसका नाम बदल के राइट कर दिया। तो इन्होंने कहा भैया बाइट स्ट्रीम है तो बाइट वाला जो होगा उसकी डेटा को रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम, और बाइट वाले डेटा को राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम, और करेक्टर वाले डेटा को रीड करने के लिए रीडर, और करेक्टर वाले डेटा को राइट करने के लिए राइटर। कितना आसान है, एकदम घर से जोड़ लीजिए, समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है। अब कहा कि भाई अगर डेटा को रीड राइट करना है तो वैसे मैं बताऊं कि इसकी जैसे इनपुट स्ट्रीम की कम से कम 7-8 क्लासेस हैं। ठीक है। ऑडियो वीडियो बाइट करके तमाम है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी मैं आपको अपने कोर्स के हिसाब से कि जो बेसिक कोर्स में होता है उसको पढ़ा रहा हूँ। अगर कभी इसके स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी बहुत सी क्लासेस होती हैं जब हायरार्की देखेंगे तो। अभी मैं बात कर रहा हूँ फाइल को रीड करने की, फाइल को राइट करने की। तो अगर आप बाइट के थ्रू डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं तो नई फाइल बनाने के लिए क्या है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम।
और फाइल के डेटा को रीड करने के लिए क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम। उसी तरीके से अगर आप कैरेक्टर स्ट्रीम के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं तो फाइल को रीड करने के लिए क्या है, फाइल रीडर। फाइल को राइट करने के लिए क्या है, फाइल राइटर। अब इसका एग्जांपल देखना है, चलिए सीधा सिस्टम पे चलते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। एकदम आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो आइए चलिए सीधा मैं जाता हूँ रन पे और मैं यहाँ पे खोलता हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद मैंने कहा cd/ और मैंने एक फोल्डर बना दिया md जावा आयो नाम से, एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, और जावा आयो के अंदर चले गए। ठीक है, जावा आयो के अंदर चले गए। अब हमने क्या किया, हमने कहा कोड डॉट, मतलब हमने अपने VS कोड को यहाँ पर खोल दिया कि भाई VS कोड साहब खुल जाओ यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक फाइल बना लिया। क्या नाम दिया हमने, main.java। देखिए मैं यहाँ फाइल बना रहा हूँ ना, तो अंदर हमको पता नहीं है लेकिन हमारा सिस्टम फाइल हैंडलिंग यूज कर रहा है। मतलब आपने एक फाइल बनाया, मतलब दैट इज बेसिकली फाइल हैंडलिंग जावा। लेकिन अभी चूंकि एक प्री डिफाइंड प्रोसेस के थ्रू बना रहा है तो हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो अपने से फाइल बना देगा। यहाँ तो फाइल मैंने मैनुअल बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए भाई साहब, अब यहाँ पे आई, आपने कहा कि क्लास एक बना दिया क्या, मेन नाम से। इसके अंदर क्या बना दीजिए आप, इसके अंदर बना दीजिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए, ये सेव हो गया। अभी कभी आपने ध्यान दिया, जो मैं भी आपको समझा रहा था, आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो कभी ध्यान दीजिएगा, देखिए आउट पे रखिए यहाँ पर, ये देखिए प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। आउट किसका ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से आप जो लिखते हैं किसका, आपने कहा सिस्टम डॉट इन, तो सिस्टम डॉट इन किसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ना इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये डेटा की इनपुट मेमोरी से कांटेक्ट करेगा। और आउट क्या करेगा, डेटा की आउटपुट मेमोरी से कांटेक्ट करेगा, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। अब आते हैं हम लोग फाइल स्ट्रीम पे और फाइल उस पे। ठीक है, अभी इसको जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक फाइल को बनाना चाह रहा हूँ, किसकी मदद से, फाइल आउटपुट स्ट्रीम की मदद से। फाइल बनाने के लिए क्या है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया f out और मैंने कहा न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और फाइल का नाम कुछ भी दे दीजिए, जैसे मैंने कहा test.java। ठीक है, अब इसके चूंकि आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू बात कर रहे हैं, तो आउटपुट स्ट्रीम में क्या होता है, ये बाइट के फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्ट्रिंग s, एक मैसेज दे दिया, मैंने कहा हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, आई एम धनंजय। ठीक, अब मुझे इस डेटा को राइट करना है, किसमें, आउटपुट स्ट्रीम में। तो हम, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि भाई एक test.java नहीं, test.txt नाम की फाइल बनाओ। ठीक है, test.txt नाम की फाइल बनाओ और इसके अंदर राइट करना है हेलो फ्रेंड्स आई एम धनंजय। तो राइट करने के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, तो क्या कर दीजिए f out डॉट क्या राइट, और चूंकि s को करेंगे तो एरर आएगी, तो कहिए s डॉट गेट बाइट्स, क्योंकि ये किसमें प्रोसेस करता है, बाइट में डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दुनिया भर की एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है, क्योंकि एक एक्सेप्शन को थ्रो करता है जो आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा थ्रोज आयो एक्सेप्शन, क्योंकि ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को थ्रो करता है। देखिए लगाते ही काफी कुछ हट गया। अब यहाँ पे क्या कर दी, एफ आउट डॉट क्लोज, आपने कहा कि भाई इसको क्लोज कर दो, दैट्स इट, खत्म, है ना। तो यहाँ पे क्या है, राइट से क्या किया आपने, डेटा को राइट कर दिया, क्लोज से क्या, डेटा को क्लोज कर दिया। अब जैसे इसको आप रन कराएंगे, ठीक है, जैसे ही आप रन कराएंगे, आपने कहा जावा सी मेन डॉट जावा, यहाँ पे नजर गड़ाए रखिएगा इस जगह पे। ठीक है, और आपने कहा जावा में, जैसे प्रोग्राम रन होगा आप देखेंगे एक फाइल बन गई, किस नाम से, test.txt। ये देखिए हेलो फ्रेंड्स आई एम धनंजय, इसके अंदर लिख के आ गया ना। मतलब इस बार हमने किससे कांटेक्ट किया, इस बार हमारे प्रोग्राम ने कांटेक्ट किया हमारी फिजिकल मेमोरी से, उस मेमोरी पे गया, उसने एक फाइल बनाई किस नाम से, test.txt नाम से, उसके अंदर क्या प्रिंट कर दिया, हेलो फ्रेंड्स आई एम धनंजय। देखिए इनपुट स्ट्रीम हो या रीडर हो या फाइल रीडर हो, दोनों में क्या होता है कि दोनों में काम एक सा होगा, बाहर से आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो बाइट और कैरेक्टर है ये इंटरनल, उसमें जो भी काम होगा बाहर से आपका आउटपुट सेम नजर आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हमें इसी चीज को प्रोग्राम के माध्यम से रीड करना हो तब क्या करें, तो वहां पे इस्तेमाल होता है क्या, जैसे ये हो गया हमारा, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये किसके लिए था, ये था हमारे फाइल को राइट करने के लिए। अगर फाइल को रीड करना हो तब क्या करेंगे, तब बनाएंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, और फाइल इनपुट स्ट्रीम में नाम दे दीजिए FIN, नाम दे दिया न्यू। हमने कहा फाइल इनपुट स्ट्रीम किसको रीड करना है, मैंने कहा कि भाई test.txt नाम की फाइल है, इसको रीड करना है। अब रीड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका नाम है रीड।
तो हमने कहा एफ आई एन डॉट रीड करो, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक बार में एक ही कैरेक्टर को रीड करेगा। तो अब एक ही कैरेक्टर को रीड करेगा तो आप क्या करिए, यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, क्योंकि ये इंटीजर को रिटर्न करता है, और हमने कहा सी एच इज इक्वल टू, अब पता नहीं कितने कैरेक्टर है तो लूप लगा दिया, वाइल सी एच इज इक्वल टू फिन डॉट रीड, कब तक, जब इसको डेटा नहीं मिलता है तो रिटर्न करता है -1, तो नॉट इक्वल टू -1। और हमने क्या किया, हमने कहा भाई सी आउट क्या कर दो, जो कैरेक्टर है ना सी एच, उसको कैरेक्टर में टाइप कास्ट करके उसको सी एच को प्रिंट कर दो, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, बाइट के फॉर्म में डेटा को रीड कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपने इसको लिया, ठीक है, और ये आपने कर दिया, इसको ये कर दीजिए, ठीक है, ये। तो आपने कहा कि एक एक कैरेक्टर को रीड करो, कब तक, जब तक कि -1 हो। -1 का मतलब क्या, फाइल खत्म हो गई। और यहाँ पे क्या कर दीजिए, एफ क्लोज, यहाँ पे क्या कर दीजिए, फिन डॉट क्लोज, ठीक है। अब जब इसको आप देखेंगे तो इस प्रोग्राम को अगर आप दोबारा कंपाइल करके रन कराएंगे तो आप देखेंगे क्या, आप जैसे ही रन कराएंगे आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट एलन कर दिया मैंने, इसको प्रिंट कर दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए, आपने इसको क्या किया, कंपाइल किया, और कंपाइल करके आपने इसको रन करा दिया, हेलो फ्रेंड्स आई एम धनंजय, एकदम प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल, आउटपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल करके फाइल को बना दिया, और यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल करके फाइल को रीड कर लिया। अब यही काम सेम किस में होता है, सेम यही काम फाइल रीडर और फाइल राइटर में भी होता है। कैसे, आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी नई फाइल को बनाने के लिए हमारे पास क्या है, नई फाइल को बनाने के लिए हमारे पास है फाइल राइटर नाम की क्लास। किस नाम से, फाइल राइटर। तो FW मान लीजिए कहा, न्यू फाइल राइटर, ठीक है। इस बार हमें किस नाम से फाइल बनानी है, मान लीजिए फाइल का नाम इस बार मैंने बदल दिया, मैंने कहा कि फाइल राइटर, और मैंने नाम दे दिया क्या, मैंने नाम दे दिया info.txt, ठीक है। टेस्ट तो पहले से बनी थी, इसको रहने देते हैं। हमने फाइल बना दिया किस नाम से, info.txt, और fw.write। अब हम चूंकि इसके अंदर सीधा स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, हेलो फ्रेंड्स कीप लर्निंग, ठीक है। या मैंने, यार एग्जाम आने वाला है, मैंने कहा गुड लक फॉर एग्जाम, गुड लक फॉर एग्जाम्स। अब देखिए इसके अंदर मैं सीधा स्ट्रिंग को लिख सकता हूँ, fw.close, खत्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब जब इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करके रन कराएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने कहा जावा सी मेन डॉट जावा, ये कंपाइल किया, और जावा आपने कहा मेन, ये देखिए क्या बन गई, info.txt नाम की फाइल बन गई। यहाँ पे क्लिक करिए, हेलो फ्रेंड गुड लक फॉर एग्जाम्स, ठीक है। ये देखिए ये किससे हो गया, फाइल राइटर से। तो दोनों में क्या फर्क समझ में आया कि फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में क्या था, हमें बाइट के फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करना पड़ा, यहाँ पे क्या है, सीधा स्ट्रिंग को दे दिया, इसने रीड कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर इससे फाइल को रीड करना हो, एकदम आसान है, फाइल को रीड करना भी बता देता हूँ मैं आपको। आप यहाँ पे फाइल को रीड करने के लिए क्या है, फाइल रीडर है ना, FR कर दीजिए, न्यू फाइल रीडर। किसको रीड करना है, हमने कहा भाई रीड करना है info.txt नाम की फाइल को रीड करना है, ठीक है। और कैसे रीड करो, तो हमने कहा भाई कैरेक्टर के, चूंकि ये कैरेक्टर में डेटा को प्रोसेस करता है तो हमने कैरेक्टर एरे ले लिया, ठीक है, और साइज इसकी कर दिया 100। और मैंने कहा भाई ऐसा करो कि फाइल fr.read किसके अंदर रीड करके डाल दो, इस कैरेक्टर एरे के अंदर रीड करके डाल दो, ठीक है। और आप क्या करिए, आप सीधा जाइए इस कैरेक्टर एरे को प्रिंट करा दीजिए, काम खत्म, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ, अच्छा ये इक्वल टू साइन मैंने गलत कर दिया, इक्वल टू लगा दीजिए, ठीक है। और FR को क्या कर दीजिए, FR को क्लोज कर दीजिए, दैट्स इट। तो अब देखिए प्रोग्राम रन कराइए, तो जो भी डेटा आपने यहाँ पे दिया वो डेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, हेलो फ्रेंड गुड लक फॉर एग्जाम्स, यही तो लिखा था ना अपने फाइल के अंदर। तो ये फाइल क्या कर दिया आपने, राइट कर दिया फाइल। तो ये किस में फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करता है, कैरेक्टर स्ट्रीम में, ठीक है। तो ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, मेरे ख्याल से आपको जानकारी पसंद आई होगी, सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, और अपने कमेंट जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। फिर मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।